वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, आज हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर। और काउंटिंग ऑफ फिगर में आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना में पहला जो टाइप आता है वो क्या आता है? देखो, मान लो कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज में बताओ आप कितने त्रिभुज बन रहे हैं? इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 त्रिभुज। अगर बात करूं मैं तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ? इसमें कितने त्रिभुज हैं? 4 नहीं, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 6 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 10 त्रिभुज बनेंगे। कैसे बनेंगे आपको ये समझना है, ध्यान दो। आप एक चीज ध्यान दो कि इसमें देखो, एक तो ये एक त्रिभुज ये हो गया, ये वाला त्रिभुज। ठीक है। और इस लाइन से कितने हो गए बताओ? एक ये और एक ये, तो कितने त्रिभुज हो गए कुल मिलाकर? 2 ये और 1 ये, 3 त्रिभुज हो गए। तो बात समझना ध्यान से। आप इसको 1 लिख सकते हैं और फिर इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 गिनती डालनी है इसे और दोनों को जोड़ दो। 1 को और 2 को जोड़ो आप, 1 + 2 कितने हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। बात क्लियर समझ में आ गई ना? और 1 2 और 3, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे बताओ? 6 त्रिभुज। बात आ गई समझ में? अगला जो त्रिभुज जैसे ये है, 1 2 3 और ये 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1, तो टोटल मतलब कुल त्रिभुज कितने होंगे इसमें? इनको आप प्लस कर देते हैं ऐसे, प्लस। बात आगे समझ में नहीं आई? मान लो कि एक और त्रिभुज है मेरे पास, देखो 1 2 3 4 और ये 5, जोड़ो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितने जाएंगे? 15 त्रिभुज। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए बताओ? 15 त्रिभुज हो गए। ये बात क्लियर समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? लेकिन आपको क्या है, इस त्रिभुज के अंदर ये ट्रिक बनी कैसे, हम क्यों जोड़ते हैं, ये आपको मैं समझाने जा रहा हूँ लास्ट में। ठीक है। मान लो कि एक ये चित्र है, इस चित्र में आप ऐसे करो, ये चित्र आपने बना लिया है ना, 1 और ये 2 और ये 3, मैंने 3 बना लिया इसमें। हालांकि इसमें त्रिभुज कितने बताओ? 1 और 2 3 और 3 6 10 त्रिभुज है इसमें, मतलब यही चित्र है। तो देखो, ध्यान से देखो कैसे होता है 10। आप इस लाइन को ले लो, इस लाइन को। ठीक है। आप इस लाइन से देखना, ये पूरा त्रिभुज क्या हो गया? पूरा 1 होगा कि नहीं होगा बताओ? 1। फिर इसी लाइन से देखना, ये पूरा त्रिभुज क्या हो गया? 2। क्लियर? फिर इसी लाइन से 3, फिर इसी लाइन से 4, मतलब 4 लिख सकता हूँ इसको मैं। हैं? अब ये लाइन तो छोड़ दो, आप ध्यान से सुनना इसको। आप इस लाइन को छोड़ दो, इससे त्रिभुज बन चुके हैं। इससे देखो, 1 ये थोड़ी काउंट किया था, 2 और उसके बाद ये 3, मैं लिख दूं यहाँ पर 3, मैं इधर ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है। इस लाइन से हो गई त्रिभुज खत्म। बात आगे समझ में नहीं आई? आगे देखो, इससे देखो, इससे 1 है ना, और ये 2, लिख दूं मैं 2, लिख दिए 2 मैंने। इस लाइन को ख़त्म कर दो, क्या बच गया? तो ट्रिक समझ में आ गई कितनी हो गई, कैसे बनती? इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो त्रिभुज बनेंगे ना, है ना, वो क्या कर सकते हैं आप इसमें बताओ?
1 2 3 और मतलब कि इस लाइन से लेकर और इस लाइन तक 4 त्रिभुज बनते हैं, मतलब यहाँ तक। इस लाइन को हटा देंगे तो इस लाइन से मतलब 3 बनते हैं, इस लाइन से हटा देंगे तो इधर 2 बनते हैं और इधर एक ही त्रिभुज बनता है। तो अब तो आपको समझ में आ गई कि ट्रिक कहाँ सही है। अभी तक इसमें टाइप फर्स्ट था, इस अभी टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, ठीक है। मैंने 4 एग्जाम्पल बताया ना आपको। अब इसमें 5वां एग्जाम्पल देखो आप, ऐसे देखो एक बार, जब तक 1 से 4 पढ़े ना उन्हीं में से है वैसे ये। जैसे मान के चलो मैं बता रहा हूँ आपको ये वाला, पांचवी आकृति है। ये 5वां डायग्राम है, ये 6ठा डायग्राम है। आपको इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। ध्यान दो एक बार इसमें। देखो इस चित्र के अंदर क्या है, 1 2 और ये 3 नीचे से। अब मैंने ये चित्र जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो बना पड़ा है, देखो यहाँ से यहाँ तक। आप इसको देखो, आप नीचे वाले को, मैंने इसको नीचे कर लिया, ऐसे डाल दिया, तो ये चित्र कुछ ऐसा बनेगा। बस उल्टा ही क्या है, बात तो वही है ना, 1 2 और 3, मतलब इससे ऊपर वाले 3 और 2 5 और 1 6, 6 तो ऊपर बन गए और 6 ही कहाँ बनेंगे, नीचे बनेंगे। तो 6 को अपन डबल कर सकते हैं, 6 दूनी 12। कितने चित्र बनेंगे बताओ इसमें, 12। इसमें बताओ कितने बनेंगे। इसमें देखो एक बार आप, 1 2 और ये 3, प्लस प्लस आएगा कि नहीं आएगा बताओ, प्लस प्लस आएगा कि नहीं आएगा। 6 दूनी 12। और भी कोई बनेगा क्या बताओ आप, और कोई त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो ये बन सकता है कि ये वाला ऐसा बन सकता है। और कोई त्रिभुज बनेगा किसमें, और कोई त्रिभुज, और कोई भी त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा। इसमें कितने बनेंगे, 12 त्रिभुज ही बनेंगे। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। और कोई देखो इसमें एक बार ध्यान से, मैं एक डायग्राम और बना रहा हूँ यहाँ पर, इसको देखो आप एक बार। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, ध्यान से देखना। देखो इससे ऊपर देखो, 1 2 3 और 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 ऊपर बनेंगे और 10 कहाँ बनेंगे, नीचे बनेंगे। इनके अलावा और कोई त्रिभुज बनेगा क्या, हैं? देखो ध्यान से, जब ये लाइन सीधी आ जाए कभी तो एक त्रिभुज तो ये बनेगा पूरा, बन रहा है नहीं बन रहा बताओ। एक त्रिभुज ये बनेगा इसी लाइन से 2, इसी लाइन से एक त्रिभुज ये बनेगा 3, इसी लाइन से एक त्रिभुज और बनेगा, कितने हो गए। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 24 त्रिभुज बनेंगे। बात समझ में आ गई कि ना आगे बताओ, ठीक है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। देखो अब टाइप सेकंड है इसके अंदर, टाइप सेकंड है, इसमें भी त्रिभुजों की गिनती। जैसे मान लो मैंने एक चित्र बनाया है इस तरीके से, 1 2 3,
ठीक है। देखो 5 सवाल दिए हुए हैं टाइप सेकंड के अंदर और आपको एक एक करके बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अभी अपने टाइप चल रहे हैं। टाइप कंप्लीट होने के बाद अपन इसमें क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप करेंगे इसके अंदर ये टाइप सारे काम आएंगे, क्योंकि आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है बस। ठीक है, सवाल तो आप सभी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जल्दी कौन करता है, यही आपका मेन फंडा होना चाहिए बस। तो सबसे पहले देखते हैं आप इस क्वेश्चन में क्या होगा। देखो ध्यान से, आप बताओगे जो ये त्रिभुज था ना, ये वाला त्रिभुज, आप इस त्रिभुज को देखो ध्यान से। इस त्रिभुज के अंदर क्या है, इस त्रिभुज के अंदर ध्यान दो आप। इसमें अगर मान लो ये त्रिभुज था, जो इसमें ट्रिक्स क्या बन रही थी पता है आपको? 1 2 3 और 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, कितने त्रिभुज बन गए? आप बताओ, इसमें भी तो ऐसे ही हो रहा है ना। देखो 1 2 3 4 10 इसमें, 1 2 3 4, अगर ये लाइन हटा दें थोड़ी देर के लिए तो 10 इसमें 10 इसमें, तो ऐसी लाइन गिननी है आपको कि ये लाइन कितनी है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है 2 और एक लाइन ये है, तो इसको हम किससे गुना कर सकते हैं? 3 से। तो कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ? बात आई कि नहीं आई समझ में? ये वो तो आपको पता ही ना, 1 + 2 + 3 + 4, मतलब कि एक तो इससे बन रहा है एक त्रिभुज, फिर इससे ये 2 त्रिभुज, फिर ऐसे ही 3 त्रिभुज, मतलब लाइन तो सब में सेम है। तो मतलब हम 10-10 करके 3 बार कर सकते हैं ना, 30 बनेंगे। नहीं बेटी बात समझ में? आगे देखो, इसमें देखो आप, इसमें ध्यान से देखना। इसमें आप ध्यान देना कि 1 + 2 + 3 दिए तो बन ही गए, कितने बनेंगे? 6 बनेंगे ना, 6 तो बन ही गए। लेकिन इसमें देखना पूरी में नहीं है, तो 1 + 2 तो 3 गिनेंगे, काउंट करेंगे। और ये क्या है बताओ? ऐसे क्या है इसमें? केवल एक ही तो फालतू बना है, एक तो हमने काउंट कर ही लिया था। तो इसमें कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ? क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आपको? एक बार दोबारा देख लो। आप बताओ कि इसमें ये त्रिभुज मान लो, सपोज करो कि इसमें ये लाइन नहीं है अभी तक। आप बताओ कितने बन रहे हैं इसमें, बताओ, ये बताओ आप सबसे पहले। 1 + 2 + 3 कितने बनेंगे? 3, 6 बन गए। अगर इन दोनों में लाइन है तो 1 + 2 यही तो बढ़ेंगे बस, तो 3 बन गए मतलब। अब इसमें यहाँ पर लाइन है तो इसका मतलब क्या है? 1 और बढ़ जाएगा, कितने हो गए? हैं 10। तो समझ में आएगा 10 त्रिभुज कैसे बन रहे हैं इसमें। ठीक है, नोट कर लो इसको भी आप। इसमें देखो आप एक बार, 1 + 2 3 बनेंगे ना। 3 में कितनी लाइन है? 1 2 और 3, तो किससे गुणा करेंगे? तो 9 त्रिभुज बन जाएंगे इसमें। आगे बात समझ में नहीं आई? ठीक है, आगे देखो इसमें चौथे सवाल में क्या है, देखो आप बताओ। 1 + 2 का फंडा, तो 1 + 2 3, ऐसी 2 लाइनें हो गई यहाँ पर, 3 दूनी 6, तो ये बन गए। आगे क्या है, नीचे क्या है बताओ? नीचे क्या है, ध्यान से देखना। नीचे कोई भी लाइन ऊपर से टच नहीं है, नीचे बीच में से नहीं है ना, तो मतलब पूरा ही पार्ट अलग हो गया। लेकिन 1 + 2 + 3 तो कितने बनेंगे बताओ? 6 ये बन गए। समझ में आ गई नहीं आई बात? और इसमें देखो केवल 1 + 2 3,
तो 3 ये बन गए, तो 6 और 3 9, 9 और 6 15। तो कुल मिलाकर इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ? 15 त्रिभुज बनेंगे इसमें। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? हाँ या ना? पीछे आ गई सबको? 1 + 2 3। अगर ये लाइन ऐसे आड़ी लाइन ऐसे सब में है तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 हो गया। ठीक है, कितने हो गए? 6 हो गए। देखो 6, फिर 6 इस लाइन अगर आगे 6 का मतलब 1 और 6, सॉरी 1 और 2 3, 3 में एक लाइन और आ गई तो 3 + में 3 कितने? 6 हो गए। 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 ये प्लस में फिर एक लाइन नीचे और है। देखो इसमें अगर ऐसा त्रिभुज हो तो उसमें मतलब 6 तो काउंट 3 तो हमने काउंट कर ही रखे, 3 और आ जाएंगे नीचे 1 + 2 वाला। नहीं बैठी बात समझ में? 3 ये आ गए, कितने हो गए बताओ? 3 3 6, 6 6 12 और 3 15, तो 15 त्रिभुज बनेंगे इसमें। क्लियर? इसमें बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे? ध्यान से देखना इसमें भी। ये पार्ट देखो पूरा पहले, ऊपर का पार्ट देखो, 1 + में 2, नीचे भी 1 + में 2, तो 3 को किससे गुणा कर सकते हैं? 2 से गुणा कर सकते हैं ना। प्लस में क्या है बताओ? ऐसे ही 1 + में 2 और 1 + में 2, तो कितने हो गए बताओ? 3 × 2 मतलब कितने हो गए? 6 और 6 12 त्रिभुज तो यहाँ तक बन गए इसमें। अब देखना ध्यान से, आप बताओ एक त्रिभुज तो पूरा ये बन रहा है इसमें, और एक पूरा त्रिभुज ये बन रहा है, 2 ये बन गए, कितने हो गए? 14 त्रिभुज। कोई और त्रिभुज बन रहा है किसमें आपकी नज़र में? और कोई त्रिभुज आपकी नज़र में बन रहा हो तो आप बता सकते हैं, वैसे तो और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 14। ठीक है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज के ये क्या हैं? वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स का मतलब ये शीर्ष हैं। ठीक है, अगर शीर्ष से कभी त्रिभुज बनाते हैं, जैसे मान लो ये है, तो ये इसमें कितने त्रिभुज बन रहे थे? 1 + में 2, मतलब इस तरीके से। और यहाँ से कितने बन रहे हैं देखो, अब देखना 1 + में क्या है? 2। मतलब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? अगर मान लो ये लाइन नहीं हो तो क्या होगा इसमें? 1 और ये 2 ही तो होगा इस तरीके से। अगर ये इस सीट से इसके सामने खींचे, बात तो वही है ना? तो इसमें कितने होंगे देखो, अब इसमें 1 और इसमें क्या है? पूरा पार्ट ये 2 है ना, पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट 2 का है, पूरा पार्ट 2 है, ये पूरा पार्ट 2 है, क्या है? 2 का है। ठीक है ना, पूरा पार्ट 2 का, तो पूरा पार्ट 2 का होगा, तो मतलब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? ठीक है, तो ध्यान से देखना इसमें जो ये 2 2 कॉमन आ रहा है ना, इसका हमें केवल और केवल क्यूब कर रहा है। केवल और केवल क्या करना है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे। बात आई समझ में? मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कैसे बनेंगे 8। ठीक है, ध्यान से देखो। आप बताओ इस त्रिभुज में क्या है? ये त्रिभुज है। इसमें अब तक देखना, ध्यान से देखना, पहली बार जब इसमें त्रिभुज बनेंगे तो पहली बार कितने त्रिभुज बनेंगे? आप ध्यान से देखना इसी को, 1 और ये 2। आप बताओ पहली बार तो पूरा 1 था वो, और 1 और 1 2, तो मतलब 1 + में 2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ कैसे बनाए? समझ में आ रही मेरी बात? 3 बन गए ना। अब आप ध्यान से देख रहे हैं इसमें, यहाँ से आगे आप बताओ पूरा त्रिभुज, अब इस सीट से अगर खींच रहे हैं तो पूरा 1 और ये पूरा, ये क्या है? ये वाला पूरा 2। मतलब समझ में आया? देखो ध्यान से, कौन सा 2 मैं बता रहा हूँ। देखो मतलब कि 1 और ये 1, ये तो मतलब 2 ही तो बनेंगे। अब 2 ही जोड़ेंगे हम 1 + 2 और 1 + 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 पहली बार में काउंट कर चुके हैं पूरा त्रिभुज। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो, आप इस त्रिभुज को पहली बार में काउंट कर चुके हैं, नहीं कर चुके? ये वाला त्रिभुज जो 1 बन रहा है, और अब कितने हो गए बताओ? 1 और 1 2, तो मतलब 2 लिख दिया मैंने। अब इसको मैं हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। अब इस सीट से अगर खींच रहे हैं तो अब कितने बन गए? 1 और 1 2, तो मतलब पूरा त्रिभुज हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको काउंट कर चुके हैं। पहली बार में जो त्रिभुज है वो काउंट कर चुके हैं ना पूरा त्रिभुज। तो 1 ये बन गया, 1 ये बन गया, तो मतलब ऐसे त्रिभुज। मेरे कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज। समझ में आ गई बात? नहीं है? ये बताओ हाँ या ना? अब देखना आप कितने बन गए? 2 और 2 4 और 1 5, कितने बन गए? 5। अब देखना यहाँ पर एक पूरा त्रिभुज देखना, ये वाला जो त्रिभुज, ये वाला 6
और ये वाला त्रिभुज 7 और ये वाला त्रिभुज 8 और 1 ये और 1 ये, तो कितने त्रिभुज बन गए? 8 त्रिभुज बन गए। कितने बन गए? 8। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब भी त्रिभुज ऐसे बने, इस तरीके से बने, इस तरीके से बने और इस तरीके से बने, मतलब कि इस सीट से अपन डालते हैं तो 1+2 ट्रिक बनती है ना, और 1+2 यहाँ से इसको इसमें डाला जब अपन ने तो 1+2 ट्रिक बनती है। मतलब कॉमन जो आ रहा है ना वो 2 आ रहा है, मतलब समझ में आ गई, 1 और 2 कॉमन, ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो 2 कॉमन आएगा, दूसरा कॉमन जो आएगा ना, ये आप इसको मतलब यहीं पर लिख सकते हैं इस 2 कॉमन को। तो अब 2 का क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा बताओ? 8 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको बताओ, ठीक है। इसी में ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा एग्जाम्पल करा रहे हैं मैं आपको, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या होगा पहले एक बार ये नोट कर लो आप। इसमें अब अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप में, वो कैसे करेंगे आप ध्यान देंगे इस पर। देखो एक बार, ये आपने एक त्रिभुज बनाया, पहले अपन एक लाइन खींच रहे थे, मैं कितनी खींच रहा हूँ बताओ? 2 खींच रहा हूँ। फिर क्या खींच रहा हूँ बताओ? 2 खींच रहा हूँ। अब कितने त्रिभुज बनेंगे? ठीक है, देखो ध्यान से एक बार, 1 2 और 3, इधर से भी 1 2 और ये 3, मतलब ये वाला पार्ट देखो, लास्ट वाला पार्ट क्या है? 3 3 है कि नहीं? कॉमन है, ये 3 पार्ट है मतलब इसमें, तो 3 का क्यूब कितना होगा? तो 27 त्रिभुज बनेंगे इसमें। बात आगे समझ में नहीं आई? आ गई या नहीं आई बताओ? अगर ऐसा कोई त्रिभुज है 1 2 3 और ये क्या है 4, 2 3 और 4 ही बना देता हूँ। इधर देखो, इधर से 1 2 और ये क्या है 3, तो 1 2 3 और ये 4 4 4 कॉमन है कि नहीं बताओ? जो ये है ना 4, इसका क्यूब करना है आपको सिर्फ, कितना जाएगा? 4 का क्यूब 64, तो इसका 64 आंसर आएगा। बताओ ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। मतलब जो उसमें 1 1 था ना, यहाँ पर वही चीज़ तो मैं बता रहा था आपको बार बार कि जब यहाँ पर 1 1 था ना, एक लाइन खींच रहे थे ऐसे, एक बार खींच रहे थे, तो 1 और 2, फिर 1 और ये 2, तो मतलब 2 का क्यूब कर रहे थे हम, वही तो ट्रिक से बस इसमें, जब 8 बना रहे थे अपने त्रिभुज। ऐसे ही 3 अगर हैं तो 3 का क्यूब, ऐसे 4 हैं तो 4 का क्यूब, 5 है तो 5 का क्यूब। बात आई कि नहीं समझ में? बताओ आगे ना बात समझ में? दिक्कत तब आएगी जब मैं इसको हटा दूंगा। अब बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें? ठीक है, ऐसी कंडीशन में दिक्कत आएगी आपको। अब बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे? तो यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।